अपने अधिकार से वंचित करता है। ये राज्य सरकार के अंडर में आता है या केंद्र सरकार के अंडर में? राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है। आरक्षण अधिनियम 14 के तहत किसी भी पिछड़ी जाति वन या कुल को विलुप्त करने का पावर है। इसके तहत वो चाहे तो सरकार पिछड़ी वर्ग के सूची क्रमांक 33 से तांती को विलुप्त कर सकता है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित। आपका क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, इस लेकर के आपने मिला? हम हमारे क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक और कल्याण मंत्री से भी मिलकर अपना मांग रखा। इसके बावजूद हमारे मांगों पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। परिचय दीजिए अपना। फुलान परमंडल कल्याण समिति महासचिव। क्या कहेंगे इस तरह का लगातार आप बोल रहे हैं बीच में लगातार अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, आज राजभवन पास भी आए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हम कोल्हान के 5 जाति के लोग और हम टोटमवादी होते हैं। मतलब हमारे जाति में विभिन्न तरह के किलों में विभक्त रहते हैं, इसलिए हमारा जो सरनेम है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई पान लिखता है, कोई तांती लिखता है, कोई दास लिखता है, कोई भंज लिखता है, कोई दंडपाठ लिखता है, कोई मल्लिक लिखता है इत्यादि। तो भारत सरकार के संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के तहत 1956 में 5 जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। बिहार के समय में 1971 तक हमें 5 जाति का सीधा अनुसूचित जाति के वर्ग के रूप में मिलता रहा था। लेकिन तत्कालीन बिहार राज्य के सिंहभूम जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी श्री रघुराज सिंह द्वारा स्वविवेक से अपने कार्यालय आदेश से ये उन्होंने निकाला और बताया कि ये 5 जाति के नहीं हैं, ये तांती जाति के हैं और तांती राज्य सरकार के पिछड़ा जाति में के सूची में सूचीबद्ध है। इसीलिए इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा ना देकर पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाए। उसके बाद हमारे कोल्हान के विभिन्न प्रखंडों से हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। इस विषय को लेकर जब उस समय हमारे बिहार विधान पार्षद रहे श्री सुशील कुमार बागी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, अविभाजित सिंहभूम में दौरा किया गया, विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया गया। दौरा कर एक रिपोर्ट सबमिट किया गया जिसे कि 10वीं प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है, जो 1978-80 में बिहार विधानसभा में सबमिट किया गया। उस 10वें प्रतिवेदन में भी उन्होंने क्लियर कट इन शब्दों में लिखा है कि अविभाजित सिंहभूम में पान और जाति जो 2 अलग अलग जाति नहीं है, पान ही तांती है और तांती ही पान है। क्योंकि हमारा जो पेशा है वो कपड़े बुनना रहा है तांत से, इसलिए लोग हमें तांती के उपनाम से जानते हैं। इसके बाद बहुत तरह के सरकारी प्रयास किए गए। उस समय अविभाजित सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त रहे ई अहमद साहब चाईबासा से अपने कार्यालय के द्वारा, अपने पत्र के द्वारा सरकार से मंतव्य मांगा, सरकार के कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान से प्रतिवेदन मांगा कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तब हमारे राज्य के कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्र राव साहब ने भी हमारे क्षेत्र का दौरा किया। एक दफ़ा नहीं, कई एक दफ़ा दौरा किया, अविभाजित बिहार के समय भी और झारखंड के समय भी, और दौरा करके अपना एक प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया। उस प्रतिवेदन में भी उन्होंने साफ लिखा है कि अविभाजित सिंहभूम में निवासरत 5 जाति ये तांती नहीं है, ये तांती के उपनाम से जाने जाते हैं। ये उनका पर्याय शब्द है, ये उनका टाइटल है, ये ओरिजिनल तांती 5 जाति के। इतना कुछ सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी जब हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकारी तंत्र के माध्यम से, चाहे वो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से हो, हमारे उपायुक्त महोदय कार्यालय से हो, हमारे आयुक्त महोदय कार्यालय से हो, या हमारे क्षेत्रों के विधायक के कार्यालय से हो, या हमारे क्षेत्र से जो संबंधित मंत्री हैं उनके कार्यालय से हो, या फिर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय को, हमने सभी को अपना निवेदन दिया।